श्रवणों में भगवान का नाम और मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से जावे कोई रोग ना सतावे, यम दरस ना करावे जब प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। तो भगवान की ये बातें शंख चूर्ण की और तुलसी की सालिग्राम की पूजा विधि आपने सुनी, इसलिए सुनाई आपको क्योंकि ये जो शंख चूर्ण है ना, ये साधारण नहीं है, ये भगवान का ही सखा रहा है, भगवान कृष्ण का सखा रहा है। हमारे विचारों का भी बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण नित्यरास में, गोलोक में नित्यरास में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। और जब नित्यरास में सम्मिलित होने के लिए गोलोक में आ रहे थे तो मार्ग में बिरजा सखी मिली। और उस समय अकेले नहीं थे कृष्ण, उस समय कृष्ण अकेले नहीं थे, ये श्रीदामा उनके साथ में था। ये श्रीदामा भगवान का सखा था। तो श्रीदामा के साथ भगवान गोलोक में नित्य रास में सम्मिलित होने के लिए आ रहे थे। तो मार्ग में बिरजा सखी मिली और बिरजा सखी के मन की भाव थी कि कृष्ण मेरे यहां पधारे, मैं उनकी सेवा करूं, मैं उनकी आव भगत करूं। ये बिरजा सखी का मन था। तो बिरजा सखी ने श्याम सुंदर को आते हुए देखा, बड़ी प्रसन्न हुई और बिरजा सखी कहने लगी, हे माधव, हे मधुसूदन, आप तो भक्त वत्सल हो, दीनों पे दया करने वाले हो, भक्तों की भावना को पूर्ण करने वाले हो, हमारी भी भावना को पूर्ण करो। मैं चाह रही हूं आप पधारो, मैं आपकी सेवा करूं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, देखो बिरजा, ये क्या है कि अभी रास का समय हो रहा है और हमको जाना है, विलंब हो जाएगा। अरे महाराज, आप तो नित्य ही नित्य रास में जाते, आप थोड़ा सा हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। तो श्रीदामा को माखन दे दिया और श्रीदामा से कहा, देखो हम इनकी सेवा स्वीकार कर रहे हैं, तुम बैठो यहीं। वो बैठ गए द्वार पे ही। और बिरजा सखी श्याम सुंदर की आरती पूजा वंदन करने लगी। भगवान को नित्य रास में जाने में विलंब हुआ देखकर किशोरी जी ने ललता सखी को भेजा, देख के आओ श्याम सुंदर कहाँ हैं, नित्यरास में आज विलंब कैसे हो रहा है। तो जब श्याम सुंदर नहीं पहुंचे तो ललता सखी आई तो देखा श्रीदामा यहां बैठा हुआ है। तो ललता सखी को लगा कि श्री कृष्ण निश्चित ही बिरजा सखी के घर में है। तो सीदामा से पूछ लिया, श्री कृष्ण कहाँ है। तो ललता सखी से श्रीदामा ने झूठ बोल दिया, झूठ बोल दिया उन्होंने, यहां नहीं है श्री कृष्ण, यहां नहीं है, ऐसे झूठ बोला। तो ललता सखी तो समझ गई कृष्ण यहीं है, ललता सखी कोई साधारण थोड़ी है। तो ललता सखी लौट कर गई और श्री किशोरी जी से कहा, हे सर्वेश्वरी, हमको ऐसा लगता है कि ललता सखी, बिरजा सखी के घर में कृष्ण है, पर श्रीदामा ने हमसे झूठ बोला। तो किशोरी जी को क्रोध आ गया कि हमारी प्रिय सहचरी से झूठ बोला उसने। तो स्वयं किशोरी जी चल के आई। और जब किशोरी जी बिरजा सखी के घर पे चल के आई तो श्रीदामा थरथर कांपने लगे। फिर भी किशोरी जी ने पूछा, श्रीदामा कृष्ण कहाँ है। अब फिर झूठ बोल दिया, यहां तो नहीं है।
तब किशोरी जी ने साप दिया कि तू हमसे झूठ बोलता है, तू झूठ समझता, हमको समझता नहीं है, हमसे झूठ बोल रहा है, तेरे विचार दुष्टों जैसे हो गए, झूठ बोलना काम तो दुष्टों का है, दैत्यों का है, हम तुझे साप देते हैं, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अब सीदामा कांप गया कि अगर इन्होंने साप हमको दिया तो वो साप सत्य होगा, और साप सत्य होगा तो हमें कृष्ण से वियोग होगा, और कृष्ण से वियोग हम सह सकेंगे क्या? तो वियोग के नाम पे सीदामा कांप गया, थर थर कांपने लगा, हमें कृष्ण का वियोग सहन करना पड़ेगा। और उसे क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर उसने कहा, आप नहीं जानती कि कृष्ण का वियोग कितना दुखदायक है, इसलिए हम आपको भी साप देते हैं, आपने हमें कृष्ण से दूर किया है, हम आपको साप देते हैं कि आपको भी 100 वर्ष का वियोग श्याम सुंदर से सहन करना पड़ेगा। श्याम सुंदर से वियोग 100 वर्ष का। अब श्याम सुंदर कहवे लगे, बिरजा किशोरी जी बाहर हैं और तोते नाई करी हमने, अब जाएंगे तो और किशोरी जी रुष्ट रह जाएंगी, अब क्या करें? तो बिरजा सखी जल बन गई, नदी बन गई, और श्री कृष्ण उसमें समाए गए। तो भगवान की लीला तो सबको पात्रों को लाने की थी, ब्रज में ब्रजा को भी लाने की थी। तो किशोरी जी ने कहा, मुझे देख के तू जल हो गई, तुझे क्या लगता है मैं तुझे पहचान नहीं सकूंगी? जा, मैं तुझे साप देती हूं, तू नदी हो जा और पृथ्वी पे चली जा। वही बिरजा सखी जमुना जी बनी, वही जमुना बन के ब्रज में प्रकट हुई, और वही श्रीदामा का साप था जिसके कारण किशोरी जी को 100 वर्ष का वियोग श्याम सुंदर से सहन करना पड़ा। जब ब्रज में रहे और फिर कुरुक्षेत्र में मिले तो 100 वर्ष का वियोग था वो 100 वर्ष का। और वही श्रीदामा नाम का जो व्यक्ति था, श्रीदामा नाम का जो सखा था कन्हैया का, वही श्रीदामा शंख चूर्ण नाम के राक्षस बने, दैत्य बने। राधे राधे बोलना पड़ेगा। रास पंचाध्यायी का प्रथम श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्ल कहा, वीक्षरंतुम मनश्चक्र योग माया मुपाश्रितः। भगवान श्याम सुंदर ने रास करने के लिए अपने मन को तैयार किया। कार्यकर्ता आप लोग आवाज सुन रहे हैं और फिर भी आप लोग मौन हैं। देखो, जितनी शांति रहती है ना उतना ही आनंद आता है। कुछ लोग आते ही हैं सिर्फ अशांति करने के लिए, वो भगवान के भेजे हुए राक्षस होते हैं, जैसे डिस्टर्ब होता रहे फिर भी हम लोगों का मन लगा रहे, तो ये बहुत बड़ी कृपा है। जो देवता तुल्य होते हैं श्रोता, वो क्या करते हैं, वो यज्ञ में शांति बनाकर यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं। और जो दैत्य टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं, वो यज्ञ में अशांति फैलाते हैं। वो न तो खुद अच्छा करते हैं न दूसरों को अच्छा करने देते हैं। तो हमको ये देखना है कि हमें दैत्य हिसाब का राख्य श्रोता बनना है कि देवताओं जैसा। बताओ आप कैसे हो, बोलो कैसे हो आप? देवताओं के दैत्य हो। जो बात करते हैं वो कौन है? देवता के दैत्य। जो मन करे जब उठ के चले जाते हैं, बताओ कौन है? देवता के दैत्य हैं। जो हल्ला मचाते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बताओ देवताएं के दैत्य। बताओ तुम कौन हुए? भगवान करे सब देव तुल्य श्रोता बन जाए, यही प्रार्थना करते हैं भगवान श्याम सुंदर से। महाराज का जो क्रम है, बहुत से लोग कहते हैं ये कैसे भगवान हैं जो पराई स्त्रियों के साथ में नृत्य करते हैं, उनके चीर चुराते हैं। हर एक सनातनी युवा जितने बैठे हैं ध्यान से सुनना जरा। हर एक युवा को पता होना चाहिए, हर एक युवा को पता होना चाहिए भगवान माखन क्यों चुराते हैं, भगवान चीर क्यों चुराते हैं, और भगवान रास क्यों रचाते हैं। हर एक हिंदू को पता होना चाहिए। एक जगह पर हम कहीं बैठे थे, वहां चर्चा हो रही थी,
तो वहां पर एक हिंदू लड़की किसी मुसलमान लड़के के साथ चली गई। लाख समझाने पर भी उस हिंदू लड़की ने अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानी। सावधानी से सुनना, ये सभी हिंदुओं के लिए है। लाख समझाने पर भी उसने किसी की बात नहीं मानी, उसने विवाह कर लिया। 26.5 साल की लड़की थी। 6-7 महीने बाद, 8 महीने बाद, 9 महीने बाद फिर भी घर वाले ये इच्छा कर रहे थे कि वो वापस आ जाए। तो उसने अपने रिश्तेदारों से एक बात कही, और उस बात को हर एक हिंदू को सुनना चाहिए। उस लड़की ने अपने रिश्तेदारों से कहा कि मैं 26.5 साल तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ रही। भैया सुनो इस बात को, शांति से सुनो। एक लड़की ने अपने रिश्तेदारों से कहा, हिंदू लड़की ने अपने रिश्तेदारों से, कि मैं 26.5 साल तुम्हारे साथ में रही, तुमने मुझे दिया क्या वो बताओ। संस्कार के नाम पर तुमने मुझे क्या दिया? नथिंग। लेकिन मुझे 6 महीने हुए यहां, और मुझे आधी से ज्यादा कुरान इन लोगों ने पढ़ा दी। मात्र 6 महीने में आधी से ज्यादा कुरान इन्होंने मुझे पढ़ा दी। और तुम्हारे यहां 26.5 साल रह के आई, तुमने मुझे रामायण का क ख भी ने बताया। अभी भी समझ में नहीं आई होगी बात। जब तक मनुष्य अपने धर्म के विषय में नहीं जानेगा, उसे क्या फर्क पड़ेगा धर्म क्या है। हमारे बच्चों से धर्म के विषय में 4-5 क्वेश्चन कर लो, कोई आंसर नहीं देगा। उन लोगों से 100 क्वेश्चन करो, उसमें से 90 आंसर मिल जाएंगे तुम्हें उनके धर्म के संबंधित। ये कमी बच्चों की नहीं, मां बाप की है। हमने अपने बच्चों को कभी भी धर्म के विषय में नॉलेज ही नहीं दी। जब व्यक्ति धर्म को जान लेगा तो कभी भी धर्म परिवर्तन करने की सोचेगा भी नहीं। अकेले जय श्री राम बोलने से हिंदू हो जाएंगे? हो जाएंगे? देखो ऐसी डोल रही। हमारा मतलब क्या, हम क्या कहना चाह रहे हैं आपसे? आपके बच्चों को धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। जब तुम्हारे बच्चे कहीं बाहर जाएं और विधर्मी उनसे संवाद करें तो उन बच्चों को पता होना चाहिए राम ने क्या किया था, कृष्ण ने क्या किया था, और दुष्टों को कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया था। वो हर प्रश्न का उत्तर दे सके, तब कोई भी शैतान उनका धर्म परिवर्तन, माइंड परिवर्तन नहीं कर सकेगा। अभी तो इसलिए माइंड चेंज करा देते हैं क्योंकि उन्हें अपने धर्म के विषय में पता ही नहीं है। हम बताते हैं आपको, सुनो। युवा बच्चों को यह कहा जाता है तुम्हारे भगवान रास करते थे, तो उन मूर्खानंदों को जब वो ऐसा कहें तो उनसे पूछ लो जिस समय भगवान ने महाराज के। ए बच्चों एकदम ध्यान से सुनो। जब भी कोई कहे कि भगवान रास करते थे, उनसे तुरंत तुम खड़े हो ना, तुम नहीं, तुम्हारे पीछे जिसकी हल्की सी मूंछ आ रही है, ब्लैक कलर नहीं, तेरे पीछे जो है, हाँ खड़ा हो, खड़ा हो, खड़ा हो। अब तुम मेरे आगे खड़े हो गए, वो मुझे दिख ही नहीं रहा। हाँ अब ठीक। कितनी एज है तुम्हारी? जोर से बोलो। 15? 15? अच्छा बताओ। तुमसे क्वेश्चन है, जिस समय भगवान ने रास किया उस समय महारास किया उस समय भगवान की आयु कितनी थी? कोई और नहीं बोलेगा, कोई और नहीं बोलेगा। ये लाइव टेस्ट चल रहा है, ये हिंदुओं के बच्चों का लाइव टेस्ट ऑन कथा कर रहा हूं। कोई नहीं बोलेगा। ए बच्चे इधर देखो बेटा, तुम्हारी इंसल्ट वाली बात नहीं है ये, तो तुमसे सिर्फ परीक्षा शुरू है। सभी का यही हाल है, तुम्हारे जैसा ही। बताओ, जिस समय भगवान ने रास किया था वृंदावन में, उस समय भगवान की आयु एज
उम्र कितनी थी? अच्छा मालूम है कि नहीं, यही बता दो। नहीं, बैठ जाओ। कोई बच्ची खड़ी होकर बताए। किसने बताया तुमको? है ना, यही बताया ना। और ये कितनी अच्छी बच्ची है कि इसने बता दिया कि इन्होंने बताया है। और ये कितने अच्छे हैं कि इन्होंने भी गलत बताया। हाँ, कितने अच्छे हैं। अब इस बच्चे को अपमानित करने के लिए नहीं हमने खड़ा किया, हमने इसलिए खड़ा किया जिससे आपकी औकात पता चल सके कि हमारे बच्चों को हमारा धर्म कितना पता है। बच्चे शराबी हमारे बन जाएं, जुआरी हमारे बन जाएं, घूमने फिरने वाले हमारे बन जाएं, पैसा चोर हमारे बन जाएं, और बड़े बड़े गाड़ियों में घूमें और घुमा में, ये सब हम बन जाएं, लेकिन बच्चे धर्म के जानकार बन जाएं, ऐसा कितनों का सपना है। और जब आपके बच्चे धर्म को नहीं जानेंगे तो उन्हें परिवर्तन करने में कोई भी सक्षम है, कोई भी परिवर्तित कर देगा। दूसरा परिवर्तित ही नहीं करेगा, तुम्हारे बुढ़ापे को नरक बना देंगे ये लोग। धर्म ही सिखाता है कि अपने मां बाप की पूजा करो, सेवा करो। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं वही, ये कौन सिखाता है? धर्म सिखाता है, ये रामायण सिखाती है, गीता सिखाती है। और तुम्हारे बच्चों को तो पता ही नहीं, कहां से सीखे हो। अब सुनो, भगवान ने जब रास किया था उस समय भगवान की आयु थी 6.5-7 साल। कितनी? जोर से बोलो। तो तुम 1 साल ज्यादा बता रही थी, हैं? जिस समय भगवान ने रास किया उस समय भगवान की आयु 6.5 से 7 साल की है। अब दोबारा खड़ा हो, तू नहीं, तेरे आगे वाला खड़े हो। हाँ, तुम थोड़े कैमरे पे देखो, कै साल के हो? हैं? 14? 8 साल के थे कभी? कै साल पहले थे 8 साल के? बताओ, कितना बढ़िया गणित चल रहा को। कै साल पहले थे तुम? 7 साल के, 8 साल के, 14 के आज हो तो 7 साल पहले तुम 8 हो गए, 8 के। 8 और 7 कितने होते हैं? 8 और 7 कितने होते हैं? ये पीछे तो सुन के बोलेगा। 8 और 9 कितने होते हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा हो ना? हाँ, इंग्लिश मीडियम जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नाश पीट दियो इंग्लिश मीडियम स्कूल ने हमारे बालकन को, ज्ञान को, बुद्धि को, विवेक को, सबको सब एक चाय में मिला के पी गए इंग्लिश मीडियम बारे। इनको सत्यानाश तुम्हारी खाए गए। हमारे बालकन की बुद्धि है, कसम से तुम्हारी सौगंध भैया। लील गए, चबाए गए, चाय में बिस्कुट समझ के खाए गए बनने। 9 और 7, 9 और 8 कितने होते ये पूछा, उसका आंसर नहीं मिल रहा है इजिली, वो भी सुन के पूछ के क्या हो रहा है। चलो तुम भी सोच रहे होंगे जी हमारे बालकन को टेस्ट ले आए कि कथा सुना हुए आए। तुम्हें तुम्हारे बालकन की हकीकत दिखाए हुए आए, बस और कुछ ना करे हुए आए हम। राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब यहां कोई 7 साल का बच्चा है? अच्छा चलो नहीं पूछते, बच्चों से नहीं पूछते, तुमसे ही डायरेक्ट पूछते हैं। भगवान ने जब रास किया 6.5-7 साल की आयु में भगवान ने रास किया। आप भी कभी 6-7 साल के रहे होगे, आप ईमानदारी से बताओ 6-7 साल का बालक क्या स्त्री पुरुष में भेद करता है? उसे भेद मालूम है? जवाब दीजिए। हम कहें 8 का भी क्या भेद जानेगा? 5.5 साल के थे भगवान जब उन्होंने चीड़ चुराए और गोपियों से कहा कि जल से बाहर आ जाओ।
कितने साल के थे? कितने? 5.5 साल के। गोपियां निर्वस्त्र नहा रही थी जमुना जी में। तो भगवान ने कहा कि आओ बाहर, ये वृक्ष पे तुम्हारे वस्त्र लटक रहे हैं, ले लो। अरे हम कैसे आ जाएं, हमारे अंगों पे तो एक भी वस्त्र नहीं। भगवान बोले गई भी तो थी। बोले जब गई थी तब तुम नहीं थे यहाँ। अरे बोले यही तो तुम्हारी गलती है, हम कहां नहीं है, हम कहां नहीं है और कब नहीं है। गॉड इज एवरीवेयर, सर्वम कृष्णमयम जगत, सर्वम खलविदम ब्रह्म। कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। भगवान कहां नहीं है, हम तो हर जगह हैं। अरे प्रभु ओ समय आप नहीं थे, हमें दिखाई नहीं पड़े। बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़े, थे तो हम यहीं। तब गोपियां एक दूसरे को देखने लगी। अब आप सोच रहे होंगे कि निर्वस्त्र क्यों बुला रहे हैं भगवान। ध्यान से सुनिए, युवाओं को सीखना चाहिए जिससे तुम आंसर कर सको। जितनी भी माताएं बहन बैठी हैं, दिल पे हाथ रख के जवाब देना। तुम्हें कहीं स्नान कर रही हो और किसी पड़ोसी का बच्चा 6 वर्ष का बच्चा आ जाए, क्या तुम्हें कोई झिझक होगी? जवाब दो, क्यों नहीं होगी? अरे बालक है, अपना ही जैसा है। और लेकिन वहीं 15-16 साल का बालक आ जाए तो झिझक होगी कि नहीं? अरे अपना ही आ जाए, बेटा ही आ जाए तो भी झिझक होगी कि नहीं? अरे बेटा बाद में आइयो, कह दोगे कि नहीं? क्यों? अब एज अंतर कर रही है वहां। अगर कृष्ण मानव है, अगर तुम कह रहे हो कि वो कृष्ण मानव है, तो मानव भी 5.5 साल का बालक स्त्री पुरुष में कोई भेद करेगा? और 5.5 साल के मन में क्या स्त्री को पाने की इच्छा या देखने की इच्छा होगी? जवाब दीजिए, हां या ना, जोर से बोलो। पक्का? अब मानते दूसरी बात, अगर वो भगवान है, मानव है, तो कोई भावना दूषित हो ही नहीं सकती उस एज में। पैर पीछे करो, कोई भावना दूषित नहीं हो सकती। और अगर वो भगवान है तो तुम लाखों वस्त्र पहन लो, क्या उसकी दृष्टि तुम्हारे नंगे शरीर को नहीं देख लेगी? जवाब दो, जोर से बोलो। हमने ऐसा सुना है, किसी ने कोई ऐसा कांच बनाया है कि कोई कितने भी कपड़े पहन ले वो उसके शरीर को देख सकता है। कोई कांच है या दर्प शीशा है या आई डोंट नो क्या है, सुना है हमने। अब सच है कि झूठ है ये भी नहीं पता। तो जिसकी बनाई हुई दुनिया में ऐसी चीजें बन जाए कि कोई कितने भी वस्त्र पहन ले फिर भी निर्वस्त्र दिखेगा, तो उसकी दृष्टि, ब्रह्म की दृष्टि, ईश्वर की दृष्टि में कौन सा पर्दा है जो तुझे निर्वस्त्र होने से बचा ले उसके आगे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो ईश्वर है तो सब उसी के हैं, नंगे पुंगे। जैसे बच्चे पड़े रहते हैं नंगे पुंगे, किसी पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे बुढ़े चिता पे चढ़े हुए नंगे पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। चिता पे चढ़े हुए नंगा स्त्री हो या पुरुष, कोई भेद नहीं, किसी के मन में कामुकता नहीं आती, जबकि नंगा ही शरीर पड़ा हुआ है। जन्म के समय हर व्यक्ति नंगा, मृत्यु के समय हर व्यक्ति नंगा, किसी के मन में वासना नहीं, क्योंकि दोनों ही समय बड़े विचित्र हैं। तो परमात्मा की दृष्टि में वही शरीर है, तो परमात्मा के लिए वस्त्र हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर वो मानव दृष्टि हम देख रहे हैं तो 5.5 साल के बालक है, 5.5 साल के मन में कोई विश्व सुंदरी कितनी बार भी आ जाए, कितने कपड़े बदल ले, उसके आगे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके लिए सब माँ जैसी हैं। 5.5 साल का बालक सबको माँमयी दृष्टि से देखेगा, और कोई दृष्टि उसकी बनी नहीं है अभी। बोलो हाँ या ना? तो ये ज्ञान हर हिंदू को होना चाहिए जो कहते हैं रास रचाते। उन मूर्खानंदों को कह दो, अगर वो कृष्ण है तो वो तुम्हें भी नंगा देख चुका है। अगर तुम उसे भगवान मानते हो और अगर उसे बालक मानते हो तो बालक के लिए सब मात्रवत हैं। दोष दृष्टि तुम्हें दिख रही है क्योंकि तुम न अपनी माँ की रिस्पेक्ट करते हो और न तुम अपनी बहन की रिस्पेक्ट करते हो।
चाचा चाचा जीवन भर कहने वाले उसी से ब्याह कर लेते हो। तुम क्या जानो, तुम तो यही कहोगे हिंदुत्व बीमारी है। बीमारी तो वो है जो स्त्री को सिर्फ भोग की दृष्टि से देखता है। वो बीमारी हो ही नहीं सकती जहां पर स्त्रियों को कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां देवियों का सम्मान होता है वहां देवता रमण करते हैं। वो है मेरा सनातन, मेरे प्यारे। वो मेरा सनातन है, इसलिए कहते हैं सेव योर रिलीजन धर्मो रक्षति रक्षितः। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जिस समय कन्हैया ने बांसुरी बजाई, गोपियां दौड़ी चली आईं। और जब कृष्ण ने बांसुरी बजाकर गोपियों को बुलाया महाराष्ट्र में कामदेव का मान मर्दन करने के लिए, स्वागतम वो महाभाग प्रियमेव करवाणि वह ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गवन कारणम। ध्यान से सुनिए। जिस समय ब्रज की गोपी अपना घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, रिश्ते नाते तोड़कर रात्रि के समय वृंदावन में पहुंची, उस समय कन्हैया थे 6.5 साल के। कितने? जोर से बोलो। कहां है कन्हैया? वृंदावन में, रात्रि के समय, शरद पूर्णिमा की रात्रि। फिर एक बार याद करो, क्या 6.5 साल का बालक स्त्री पुरुष में भेद करेगा? जोर से बोलो। उस उम्र से हम सब निकल चुके हैं। पता भी था स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं? नाच न जाने आंगन टेढ़ा, पागल कहीं के। भोग दृष्टि रखने वाले ईश्वर में भोग दृष्टि देखते, वो कौन है? उसे हम जानते भी नहीं हैं। वो ब्रह्म कौन है? वो ईश्वर कौन है? वो भगवान कौन है? वो परमात्मा कौन है? वो है आत्माराम। कौन है? आत्माराम, आप्त काम, पूर्णमिदं पूर्णमादाय। वो ब्रह्म है, वो ईश्वर है, वो भगवान है। वो भगवान वो है स्वयं ही तृप्त है अपने आप में। वो किसी वस्तु का भूखा नहीं है। उसे न वस्तु चाहिए न व्यवस्था। तुम्हें तो 2 टाइम की रोटी चाहिए, चाहिए कि नहीं? ठाकुर जी को खाते हुए देखा तुमने अपने घर में? क्या ठाकुर जी नहीं खाते? खाते हैं। जैसे ही तुलसी दल डाल के आप देखते हो भगवान के आगे, वो उस भोजन की स्मेल को स्वीकार करते और वो तृप्त हो जाते। वो तुम्हारे भाव को देखते ठाकुर जी। वो आप्त काम है, स्वयं में पूर्ण है। जिस समय गोपियां दौड़ी चली आई, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभाग प्रियमेव करवाणे वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूता गवन कारणम। हे ब्रज की गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। कहो रात्रि के समय यहां कायकू आई हो? जब गोपियों के प्रेम बंधन में बंधे हुए उस भाव को देखा तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को कहा, देवियों जाओ अपने अपने घर वापस चली जाओ और अपने अपने पतियों की सेवा करो, पूजा करो। जो स्त्री अपने पति की पूजा करती है वो सर्व पूज्यनीय होती है। शास्त्रों में यहां तक लिखा है, हे देवियों तुम्हारे प्राण वल्लभ किसी भगवान से कम नहीं है। जितनी देवी बैठी हैं, कौन कौन अपने पति को भगवान मानती है? हाथ उठाओ। अच्छा, मन भी संतुष्टित नहीं हो रहा, मैं मानती भी हूं कि नहीं। मन में भी संदेह आ रहा है कभी कभी तो, नहीं मैं मानती हूं, कभी कह रहे फलाने दिन तो लड़के ही बैठी हूं, कहां भगवान मानती हूं मैं। सच से ही बताओ, कौन कौन मानती है अपने पति को भगवान? मैया तुम तो बिल्कुल मत उठाओ, तुम्हारी तो हमें पता है। धल्लो नीचे आता है। हाँ धल्लो, हाँ ना, बेकारी बात कर रही हो। साग में नेक नमक कम हो तो कितनी लड़ाई बीतती है। और जो कह रहे भगवान मानता है हम, है जाओ झूठी। अच्छा, पति बताएंगे ईमानदारी से, किस किस को ये फीलिंग होती है कि जब मैं घर में जाता हूं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान आ गया।
किस किस को घर में भगवान जैसी फीलिंग आती है पत्नी के सामने? हाथ उठा के बताएंगे पति। एक ही भगवान तुम्हें भगवान जैसी फीलिंग है? काय को बना रहे हो यार हमें, तुम और भगवान। चलो मान लेते हैं हर पतिव्रता स्त्री की दृष्टि में पति परमात्मा ही होता है। भगवान श्याम सुंदर ने उन गोपियों को यही उपदेश किया। ध्यान से सुनना। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों जाओ अपने अपने पति की पूजा करो। जो स्त्री अपने पति की पूजा करती है उसे परमात्मा भी भयभीत रहता है। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। ब्राह्मणी बड़ी पतिव्रता थी, बहुत ही पतिव्रता थी ब्राह्मणी। पति यज्ञ होम किया करते थे, नित्य हवन किया करते थे। एक दिन की बात है, पति कहीं से हारे थके आए थे, अपने पत्नी की गोद में सर रखकर सो गए और पत्नी उनका सर दबाने लगी। जब पत्नी सर दबाने लगी तो पति को नींद आ गई, पति सो गए। जब पति सो गए उसी समय एक दृश्य उभरा सामने। उनका एक बालक था जो घुटमुन चलता था, अबोध बालक। वो अग्निकुंड की ओर जाने लगा। जब वो अग्निकुंड की ओर जाने लगा, मां ने सोचा अगर मैंने इसे नहीं रोका तो ये अग्निकुंड में गिर जाएगा और समाप्त हो जाएगा, और अगर मैंने इसे रोकने के लिए उठी मैं तो मेरे पति मेरी गोद में सर रख के लेटे हुए हैं, मैं उठूंगी तो उनकी निद्रा भंग हो जाएगी और इससे मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? उस गृहिणी ने निश्चय किया, चाहे मेरा बालक अग्निकुंड में गिर जाए पर मैं पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ूंगी। और वो अपने पति के सर को दबाती रही, दबाती रही, दबाती रही। बालक को बचाने के लिए न कोई इशारा किया न कोई आवाज लगाई। बालक अग्निकुंड की ओर जा ही रहा था, अग्निकुंड में उसका पैर फिसल गया और वो अग्निकुंड में गिर गया। गिर गया वो अग्निकुंड में, और जैसे ही बालक अग्निकुंड में गिरा, मां के नेत्र से एक आंसू नहीं। हालांकि मां के लिए सबसे बड़ा कठिन समय होता है बच्चे को दुखी दिखना। मां तो मां होती है, पर धर्मात्मा किसे कहते हैं? धर्मात्मा उसे ही कहते हैं जो विपत्ति काल में भी अपना धर्म न छोड़े। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए। विपत्ति के समय 4 की परीक्षा होती है, तुम कितने धर्मात्मा हो, तुम कितने धैर्यवान हो, तुम कितने धैर्यवान हो, तुम्हारा मित्र कितना सगा है और तुम्हारी पत्नी कितनी तुम्हारी संगी है। इन 4 की परीक्षा बुरे समय में विपत्ति काल में ही होती है। तो वो ब्राह्मणी ऐसे ही बैठी रही, कोई कष्ट नहीं, कोई झिझक नहीं, बैठी रही। अब हुआ क्या, जैसे ही ये बालक अग्निकुंड में गिरा तो देवी तो बैठी रही, पर अग्नि जिसका काम ही है सबको जला देना, वो थरथर कांपने लगे। अग्निदेव थरथर कांप रहे हैं। अग्निदेव क्यों कांप रहे हैं? अग्निदेव ये बात जानते हैं कि अगर मैंने इस बच्चे के एक रुए को भी जला दिया तो इसकी मां इतनी पतिव्रता है, इतनी पतिव्रता है कि वो मुझे जला के नष्ट कर दे। अग्नि जो सबको जलाती है, उसे जलाने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो पतिव्रता स्त्री में है। वो पतिव्रता स्त्री जला दे।
अग्निदेव स्वभाव बदल लिए। जिनका काम ये सोना गिरे या लोहा सबको जला दें, आदमी गिरे या घास सबको जला दे, जिसका स्वभाव ही है। लेकिन जब पत्नी और पतिव्रता स्त्री का बालक गिरा तो बालक गिरते ही अग्निदेव ने स्वभाव बदल लिया और अग्निदेव के बीच में से वो बालक ऐसे निकल के आ गया जैसे चंदन की शीतल कीच हो, कोई बालक कीच में गिर गया हो और वहां से खेलता हुआ बाहर निकल आया हो, ऐसे वो बालक निकल के बाहर आ गया। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे देवियों, पतिव्रता स्त्री का बड़ा महत्व है, जाओ अपने अपने पतियों की सेवा करो। गोपियां बोली, महाराज एक प्रार्थना और। क्या? असली पति की सेवा करें कि मिट्टी के पति की सेवा करें? बोले जब तक असली पति न मिले तब तक मिट्टी के पति की पूजा करें, और जब असली पति मिल जाए तो मिट्टी के पति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, फिर असली पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियां ताली बजाकर झूम झूम के नाचने लगी, ताली बजाने लगी, गाने लगी, झूमने लगी, नाचने लगी। ऐसे नहीं, वो और अच्छे से बजा रही थी ताली। तुम्हें तो मिले नहीं ना भाई कृष्ण, वो तो आनंद में थी, तुम्हारी तरह थोड़ी थी कि महाराज कथा पूरी करो तो घर जाएं। वो तो कह रही थी कथा पूरी ना हो, चलती रहे, ऐसी रस बरस है हमारे यहां। तो भगवान ने पूछा क्यों, हमने कोई गलत जवाब दे दिया होगा? बोले बिल्कुल ना, एकदम सही जवाब। कैसे? बोले आप ही का मुख और आप ही का न्याय। महाराज आपने कहा हर स्त्री को अपने पति की पूजा करनी चाहिए। आई एम एग्री विद यू माय डियर कृष्णा, 100% आई एम एग्री विद यू। बोले तो जाओ। बोले कहां जाएं? अभी आपने कहा जब सच्चा पति मिल जाए तो मिट्टी के पति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज ध्यान से सुन लीजिए, जब तक आप हमें सच्चे पति नहीं मिले तब तक इन मिट्टी के पतियों की पूजा करना हमारी मजबूरी था, पर आप हमें जब सच्चे पति मिल गए तो अब इन मिट्टी के पतियों की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ही हमारे सच्चे पति हैं। अब हमको बताओ सच्चा पति कौन है? श्री कृष्ण को कहते हैं जगतपति। क्या कहते हैं? वो सिर्फ स्त्रियों का ही पति नहीं है, वो पुरुषों का भी पति है। पुरुषों का पति है कि नहीं? जवाब दें। नहीं? बोलो फिर है। अच्छा एक बात बताओ, तुम शरीरों की आत्मा, जोर से बोलो, सोफा वाले बताओ, शरीरों की आत्मा, जोर से बोलो। आत्मा होती है कि होता है? जोर से बोलो भाई। जैसे कहते हैं ये स्त्री, बोले ये स्त्री होती है, ये पुरुष, बोले पुरुष होता है। वैसे ही शरीर होता है जो नष्ट होता है, और तुम शरीर हो नहीं। हो क्या? बोले आत्मा। तो आत्मा होती है कि होता है? जोर से बोलो। तो होती स्त्रीवाचक है कि पुरुषवाचक है? तो जो होती है उसका होता है भाई, जो होती है उसका पति भी होता है, हाँ या ना? हाँ या ना? तो प्रत्येक जीवात्मा ही पत्नी है और परमात्मा ही उसका पति है। इसलिए हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध उस परमात्मा से है। वैसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। कोई खड़ा नहीं होगा। ए मैया पिछौरा लेके बैठ जा। वो पिछौरा यूं कर रही है, दोनों हाथ ऊपर करो। एवरीवन बैठे बैठे गोपी बनो 1 मिनट के लिए। ओ ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। ऐसी बंसी बजाई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने। नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी, नी में हुई दीवानी, नी में हुई मस्तानी। ऐसी सुध बिसराई श्याम ने, मेरी सुध बिसराई श्याम ने।
विसराई श्याम ने। ओ बंसी की धुन जब पड़ी कानन में, नींद न आई सकी मेरे नैनन में, नींद न आई सकी नींद न आई सकी मेरी निदिया। हाथ ऊपर करो ना, आलसी कहीं के। 28 साल से कथा कर रहे हैं हम कि अब नीचे एक मिनट नीचे करो। कै साल से कथा कर रहे हैं? 29वीं लग जाएगी। 28 साल बाद आएंगे बगल में मथुरा के ही तो हैं हम। 28 साल लग गई हैं आता तो बटेश्वर में। कहा और अब के गए फिर कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। आज के 10 मिनट और कल के 3 घंटा फिर गई, अलविदा साथियों। कब लौटेंगे? ले ले आनंद तुम्हारे घर में तो वही घरवाए मिलेंगे। यहाँ ते भागत का घर में जावे का को मिलेगा वहां? को है वहां बता? अच्छा ईमानदारी से बता, कोई नया आवेगा वहां? घर बदल जावेगा? कुछ नहीं। आनंद लो प्यारे भक्ति में, कुछ नहीं रखा है संसार में। राधे हरि बोल। ओ बंसी की धुने जब पड़ी कानन में, नींद न आई सकी मेरे नैनन में, नींद न आई सकी मेरे नैनन में। ओ मेरी निदिया, ओ मेरी निदिया, मेरी निदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने, मेरी निदिया उड़ाई श्याम ने, मेरी सुध विसराई श्याम ने। दोनों हाथ ऊपर करो। भाई लोग भी, भाई लोग भी, भाई लोग भी, भाई लोग भी है। तुम्हारे हाथन में तो कछु है को लग रहा हूँ। तो ऊपर करो ने। ओ ऐसी